नशा करके चला रहे हैं, ब्राउन शुगर पी रहे हैं, प्लास्टिक पी रहे हैं, दारू हड़िया गांजा पी के चला रहे हैं, वैसा का साथ कानूनी कार्रवाई करे। एकदम कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मजबूरी में सेटिंग वही हो जाता है ना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। मैं हूं विकास और बीते दिनों 11 तारीख को 2 लड़कियों का अपहरण एक ऑटो चालक के द्वारा कर लिया गया है। समय बताया जा रहा है 12:30 बजे के करीब में लड़कियां अपने घर से निकली थी। हिंदपीढ़ी उनका घर है जहां से वो निकली थी किसी काम के लिए, निजी काम के लिए घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान उनको काटा टोली जाना था। उन्होंने गाड़ी पकड़ा। जब वो हिंदपीढ़ी से बाहर निकली मोहल्ले से तो उन्होंने गाड़ी पकड़ा। रोड पे आकर के उन्होंने ऑटो पकड़ा, ऑटो पे बैठी और वो काटा टोली निकलती हैं। वापसी के दौरान क्या होता है कि उनके साथ उनका जो वार्तालाप है यानी बकझक जो है ऑटो ड्राइवर से हो जाती है। उसी दौरान लड़कियां अपने गार्जियन को फ़ोन करती हैं। उसी बीच में ऑटो ड्राइवर बच्चियों के साथ हाथापाई करके मोबाइल लूट लेता है। उसके बाद आनन फानन में घर वाले उस ऑटो चालक के खिलाफ में कंप्लेन लिखवाते हैं और पुलिस छानबीन में जुट जाती है। पूरा मामला काफ़ी जोरों पर है, पुलिस छानबीन कर रही है और जो सीएनजी ऑटो चालक प्रदेश महासंघ जो है उसके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं कि जो कार्य किए जा रहे हैं प्रदेश महासंघ की ओर से उनमें कहाँ कमियां रह जा रही हैं। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए सीएनजी ऑटो चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी जी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कर रहे हैं पूरे मामले पर, क्योंकि पुलिस तो लगी हुई है और जब तक यूनियन का सपोर्ट पुलिस को नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी खुलासा हो पाएगा। क्या राय रखते हैं, कैसे काम हो रहा है यूनियन के द्वारा, क्यों ये सब घटनाएं हो जा रही हैं? सबसे पहले मैं तो आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और जैसे ये कांड जो किया ऑटो चालक, ये बहुत निंदनीय बात है जी। ये संघ को मालूम भी नहीं था और ना ही कोई संघ में फ़ोन किया, लेकिन एक हमारे मीडिया बंधु भाई हैं, उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा दिनेश जी मैटर है और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक ऑटो चालक ऐसा ऐसा कांड करके लड़की को लेकर भाग गया है, किडनैपिंग कर लिया है। तो उनको हम बोले कि उनका तो कोई प्रूफ नहीं है, तो वो बोला कि सारा प्रूफ हम, लड़का ड्राइवर का भी गाड़ी के साथ में उनका फ़ोटो है, जो बच्ची को किडनैपिंग किया है उनका भी फ़ोटो मेरा साथ है, तो आप इसमें हमको मदद कीजिए। किन्हीं का बच्ची है, हमारा भी बच्चा है, बच्ची है, भतीजी लोग है ना। लेकिन कहने का मतलब है कि जो इस तरीक़ा से इतना गंदा काम किया, वैसे ऑटो चालक के साथ जितना भी कठोर कार्रवाई कानूनी की जाए वो कम है और उनका साथ एकदम कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि उस बच्ची कहाँ है नहीं है इस मामले को लेते हुए जो भी हमको फ़ोटो मिला था बच्ची का, ड्राइवर का, हमने 4-5 जिला, धनबाद, डाल्टनगंज, ऐसे हमने सब जिला में भेजने का काम किए कि कहीं भी इस ऑटो चालक मालिक है और ऐसा ऐसा कांड करके गया है। हमने अपना फ़ोन नंबर भी जारी किए हुए हैं ताकि हमको पहले जानकारी लेना है कि ऑटो चालक कौन है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि ये जो ऑटो चालक है, दिन में भी गाड़ियाँ चलती हैं, रात में भी गाड़ियाँ चलती हैं, और इस तरह का घटनाक्रम अगर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो लड़कियां विश्वास करती है ऑटो चालकों पर, रात का समय हो या दिन का समय हो, बच्चियां ज़्यादातर या महिलाएं जो है वो ऑटो में ही बैठना पसंद करती हैं। और जब से ये घटनाक्रम हुई है तो कहीं ना कहीं ऑटो चालकों के ऊपर में लोग अब विश्वास करना बंद कर रहे हैं जी। इसका इफेक्ट भी आपके यूनियन एकदम यात्री विश्वास करना ही बंद करेंगे, क्योंकि ऑटो में जो यात्री बैठते हैं उस समझता है कि हम सेफ है, इससे हम घर तक जा सकते हैं, वो रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कभी भी है। वही एक लाइफ लाइन है जो सेवा दे सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि दिन में कौन चल रहा है और रात में कौन चल रहा है, ये पहचान कौन करेगा? यूनियन वाले और प्रशासनिक। आज 13 तारीख हो चुका है, वारदात 11 तारीख की थी।
2 दिन का समय बीत चुका है। लगातार यूनियन ये दावे पेश करती है कि हम आई कार्ड बना रहे हैं, उनको वर्दी पहना रहे हैं, हम देख रहे हैं रात रात को दिन को घूम घूम के सभी पैमानों पर जांच कर रहे हैं कहीं कोई ऑटो वाला नशा करके गाड़ी तो नहीं चला रहा है। अक्सर देखा जाता है कि ऑटो चालक नशे का सेवन करते हैं और नशे का सेवन जो है, आप चले जाएं, आपसे कोई चीज़ छुपा नहीं है कि स्टेशन रोड चले जाए रात के समय में वहाँ गांजा चलता है। जी चलता तो है। ऐसे लोगों के लिए यूनियन क्या कर रही है, कैसे आप लोग काम? देखिए, आज भी हमने कुछ ई रिक्शा चालक लोग आज भी गांजा बना के पी रहे थे। हमने उसको कहा कि आज के बाद से अगर स्टैंड में अगर तुम गांजा पीते या शराब पीते कोई नज़र आते हो तो हम तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से हम इस पूरे रांची शहर के मेन थाना हो, यातायात थाना हो, सभी ऑफिसर से हम मांग करना चाहते हैं कि रोड में किसी भी प्रकार के ऑटो चालक हो या रिक्शा चालक हो, अगर नशे के हालत में गाड़ी चला रहे हैं, वैसे ऑटो चालक रिक्शा चालक को, ऑटो ई रिक्शा को सीज कर लिया जाए। सीज कर लिया जाए और उनको एकदम कोई फाइन नहीं। मालिक है, मालिक अगर बिना पहचान के दिया हुआ है तो उस मालिक को जेल होना चाहिए कि आपने किस अधिकार से आप ऑटो चालक को अपना ऑटो चलाने दिए हैं और उनका कोई पहचान नहीं रखे हैं। आज मान लीजिए कि वो लोहरदगा का बता रहे हैं, साहू नाम है उनका, लेकिन एक्चुअली में वो मालिक का नाम बता रहा है। साहू किसका नाम बता रहा है? वो बता रहा है जो गाड़ी नंबर मालिक है, जो गाड़ी नंबर अभी सामने आया, जो फोटो आप अभी जो है प्रदर्शित किए हैं, है ना? तो वो क्या वाकई में वही ऑटो चालक ने? देखिए, कहने का मतलब है कि ऑटो चालक का शक्ल से पता नहीं लगता है कि वही साहू है या कौन है। कहने का मतलब है कि अब तो जानकारी हमको DTO ऑफिस जाना था, लेकिन आज कुछ कारण घर में था, है ना, इस कारण हम नहीं जा सके, लेकिन कल DTO ऑफिस में जाएंगे, पता लगाएंगे DTO ऑफिस में कि ये नंबर किनका है ओरिजिनल में, वो साहू का घर कहाँ है। मैं उनका भी घर में जाके इस बात को पूछने का काम करूँगा कि वो एक्चुअली में वही लड़का का नाम से गाड़ी है या वो लड़का चालक था। जी। तो जब गाड़ी का नंबर सामने आ गया है, गाड़ी का जो जिसने जो अपहरण किया, जिस ऑटो ड्राइवर के आप फोटो सामने कर रहे हैं, जब वो सामने आ गया तो फिर देर किस बात की है? पुलिस किस चीज़ के इंतजार कर रही है? देखिए, इंतजार इसलिए कर रही है पुलिस, है ना, इंतजार इसलिए कर रही है कि किडनैपिंग करने वाले जो भी लोग होते हैं, है ना, या गलत काम करके, भयंकर गलत काम करके वो टाउन में कहीं घूमते नहीं हैं, कहीं जगह ठस्सी खा जाते हैं, जंगल में खा जाएंगे, मतलब कहीं पहाड़ में चल गए, कहीं दूसरा जगह चल गए, लेकिन इसका खोज कौन करेगा? प्रशासन करेगा। जंगल में जाके देखें उनका ऑटो कहाँ है, नहीं है ना। हम लोग रोड में हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, जिला में हर तरह का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से वो ऑटो या वो चालक हमको दिख जाए, हमारे पास मैसेज आ जाए। उस लड़का को हमने बोला है कि उसको धर के ला के हमको सौंपिए, हम जाके जिला प्रशासन को सौंपेंगे और जो जिला प्रशासन जो भी करवाए उस पर करेगा। यूनियन कोई आक्षेप नहीं करेगा। हमेशा हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन अच्छा काम करे, नशेड़ी लोग को जो भी सज़ा देना है, जो नवयुवक बच्चा लोग 18 साल का बच्चा, कम उम्र का बच्चा लोग चला रहे हैं, नशा करके चला रहे हैं, ब्राउन शुगर पी रहे हैं, प्लास्टिक पी रहे हैं, दारू हड़िया गांजा पी के चला रहे हैं, वैसा का साथ कानूनी कार्रवाई करे। यूनियन कभी जीवन में भी जिला प्रशासन के खिलाफ में आक्षेप नहीं करेगी, और अगर नहीं करते हैं जिला प्रशासन करवाए तो यूनियन के द्वारा हम लोग आंदोलन करेंगे कि कम से कम ऐसा जो घटना हो रहा इसको कौन रोकेगा। जिला प्रशासन को हम लोग आंदोलन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग काम करवाने का काम करेंगे जी। एक सवाल आपसे और है कि जो भी ऑटो चालक है, लगभग कितनी गाड़ियां चल रही है अभी? देखिए, रांची में अभी CNG हमको समझते हैं कि 15-16 हज़ार से कम नहीं आ गया। 16,000 CNG, 5,000 परमिट है ना। 5,000 परमिट में एक्चुअली में अगर RTO कार्यालय जाकर पूछा जाए, RTO साहब जगह भी जाइएगा तो बोलेगा 5,000 परमिट है, SP जगह जाइएगा तो बोलेगा 5,000 परमिट है। लेकिन अगर एक्चुअली में RTO कार्यालय में जांच करवाया जाए कि एक्चुअली में जीवित परमिट कितना है,
तो हम बोलते हैं 3000 से अगर ज़्यादा परमिट प्रूफ कर देगा RTA कार्यालय ना, तो उस रोज़ा मैं राजनीतिक करना छोड़ दूंगा। 2000 से ज़्यादा तो हमारा मरा हुआ है। कितना मिनी डोर का ओनर मर गया, कितना कॉर्बेट के समय में ड्राइवर मर गया। जो मर गया मालिक, उसका दोबारा तो परमिट नहीं बना। लेकिन वो सब परमिट का क्या होगा? तो शहर में सरकार का राजस्व बहुत बड़ा हानि हो रही है, बहुत बड़ा हानि हो रही है। जो सरकार देख रहे नहीं रहे, करोड़ों अरबों रुपया की वसूली परमिट के नाम पे हो रही है, जो राजस्व झारखंड सरकार को जाना चाहिए। अभी मान लीजिए जितना CNG रजिस्टर्ड ऑटो है, अगर उनको परमिट दे दिया जाए तो समझिए कितना करोड़ रुपया की झारखंड सरकार की राजस्व होगी। अब बहुत बड़ा आरोप प्रशासन के ऊपर में लगा रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा उगाही किया जा रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ प्रशासन के तरफ से हो रही हैं। अब बता रहे 5000 के लगभग में परमिट है और गाड़ियाँ चल रही है 20 से 25 हज़ार के लगभग में चल रही है। अब ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ सेटिंग किया जा रहा है। नहीं, देखिए सेटिंग तो कहने का मतलब है हम नाजायज़ है, हमको 4 लाख रुपया लगा के लिए है ना, तो हम नाजायज़ है ही नहीं है। कहने का मतलब है कि सारा चीज़ का हम टैक्स दे दिए, मात्र एक परमिट का नाम पे उगाही हो रहा है। परिवहन विभाग, परिवहन मंत्री जिस रोज़ समझ जाएगा कि एक परमिट देने से हमको कितना राजस्व आता है, वो हिसाब से अगर मन में बैठा लिया ना, तो कहने का मतलब है जो आज ऑटो चालक से वो मंथली लिया जा रहा है, तो जब तक परिवहन विभाग नहीं देगा तो कहने का मतलब है हम 4 लाख रुपया लगा के लिए हैं, हम कहीं तो 10-5 रुपया दे के चलने का प्रयास करेंगे। चलाने वाला का गलती नहीं है, चलने वाला का गलती है, इसलिए कि हम नाजायज़ है, हम दे रहे हैं, हम चल रहे हैं। वो भी ड्यूटी करने आए हैं, क्या करेगा, मजबूरी है, वो भी नहीं चलाएगा। मजबूरी में सेटिंग हो जाता है, मजबूरी में सेटिंग वही हो जाता है ना। कुछ है दलाल लोग भी हैं, कुछ चलाते हैं, है ना। हम ले रहे हैं, किसी को 500 दे रहे हैं और किसी को 500 दे रहे हैं। अगर 2500 रुपया हम बांट रहे हैं तो हम 4000 5000 वसूली कर रहे हैं। तो अब बताइए प्रशासन को कितना मिल रहा है, और वो जो वसूली कर रहे हैं वो तो राजा है। देखिए, आपने सुना कि बहुत बड़ा आरोप भी इन्होंने लगाया है प्रशासन के ऊपर में। कहीं ना कहीं प्रशासन के साठ गांठ से ही जो है जिन गाड़ियों का परमिट नहीं है वो उनका परिचालन किया जा रहा है, उनकी जो जानकारी है वो यूनियन के पास नहीं है। यही वजह है कि 2 दिन का समय बीत चुका है और अभी तक ना ही प्रशासन के पास इसकी कोई खबर है और ना ही यूनियन के पास इसकी खबर है। फिलहाल अभी जैसा कि इन्होंने बताया, आपने बताया कि फ़ोटो और गाड़ी का नंबर वो सामने आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत पहल किया तब जाके ये निकला कहीं ना कहीं। हाँ, एकदम पहल कर रहे हैं, और हम चाहेंगे इस विषय में आपका मीडिया के माध्यम से हम जनता से भी अपील करते हैं कि ये गाड़ी नंबर या इस ऑटो चालक को, या मान लीजिए ये मासूम बच्ची कहीं भी नज़र आ जाता है, तो मैंने अपना नंबर को जारी किया। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7903492778 है। इस नंबर पे जानकारी दीजिएगा तो किसी गरीब का माँ बाप को बच्चा वापस आ जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो क्या करेगा वो गरीब माँ बाप, जो जिनका मान मर्यादा बाल बच्चा सोच नहीं रहा है। कम से कम बाप माँ का इज्जत मान मर्यादा सोचना चाहिए, और हर बच्चा को सोचना चाहिए। जात का बात यहाँ नहीं है, यहाँ इंसानियत की बात है। तो ये देखिए, आपने जो है रांची झारखंड के CNG ऑटो चालक दिनेश जी, एक सवाल आपसे मैं और करूँगा। सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है तो जो गाड़ी के ऑनर होते हैं वो गाड़ी में GPS लगा के रखते हैं, तो क्या यूनियन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं निर्देश दिया गया है कि सभी गाड़ियों में जो गाड़ी ऑनर है वो GPS लगाए, ताकि इस तरह की कोई वारदात हो तो उसको तुरंत ट्रैक कर लिया जाए? देखिए, ये बात बीच में आ चुका था, GPS लॉन्च किए थे, उसी समय में एसोसिएशन के पास भी खबर आया था कि ऐसा ऐसा मामला है, अगर आप लोग भी अपना ऑटो में लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छा बात है कि कहीं भी किसी तरह के कोई तरह का भी घटना होगा, अप्रिय घटना या गाड़ी उड़ी चोरी हो जाएगा तो GPS के माध्यम से पता लग जाएगा। लेकिन ना जाने ऑटो ओनर लोग क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं लगवाना चाहते हैं, ये तो भाई हम नहीं कर सकते। लेकिन हम आपका मीडिया से ये भी मांग करना चाहते हैं कि जो भी ऑटो चालक मालिक है, अपना मान सम्मान को बचाने के लिए अपना ऑटो में कम से कम एक GPS लगावे, ताकि उनका बदनामी नहीं हो और कोई भी ऑटो चालक मालिक उन पे उस ऑटो में कोई भी अप्रिय घटना या गलत काम ना कर सके। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा बात बताया
कि जीपीएस अगर लगा दिया जाए ऑटो में तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उनको सुदृढ़ बनाया जा सकता है। फिलहाल 2 दिन का समय बीत चुका है, बच्चियों का अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाया है, प्रशासन अभी छानबीन में लगी हुई है। उसी बीच हमारी टीम पहुंची हुई थी रांची के जो सीएनजी ऑटो चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिनेश सोनी के पास में, और इन्होंने जैसा कि बताया कि इन्होंने अपने स्तर से जो यूनियन ने अपने स्तर से जो जानकारी जुटाई है, रांची जिला सीएनजी ऑटो चालक प्रदेश अध्यक्ष का नंबर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पे, और रांची जिला प्रशासन का भी नंबर हम आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। जो भी जानकारी आपको मिले जल्द से जल्द आप इस नंबर पे संपर्क करें, ताकि झारखंड की बेटियों को अवैध तरीके से जो किडनैप किया गया है उसको जल्द से जल्द खोज लिया जाए।